मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक के बहू अकबरपुर में पहुंचेंगे और यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब दोपहर के 3 बजे ये जनसभा स्थल पर पहुंचने का कार्यक्रम है सीएम का। अकबरपुर की जनसभा में सीएम मतदाताओं से ये अपील की जाएगी। केंद्र सरकार की नीतियों पर वोट देने की अपील तमाम मतदाताओं से, वोटर से की जाएगी। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर रोहतक के बहू अकबरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। जनसभा को संबोधित करेंगे और जो भी मोदी सरकार की जो तमाम नीतियां रही हैं उससे लोगों को अवगत कराएंगे। साथ ही उनसे उन्हीं नीतियों के आधार पर वोट देने की अपील करेंगे। तो दोपहर 3 बजे ये इस कार्यक्रम की शुरुआत होने की खबर फिलहाल मिल रही है। रोहतक के अकबरपुर में ये जनसभा होगी जिसमें दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे। तो यहां बहू अकबरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर के 3 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होने की खबर आ रही है। बहू अकबरपुर में इस जनसभा को संबोधित कर केंद्र सरकार की नीतियों पर वोट देने की अपील की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण ये जनसभा कही जा सकती है। रोहतक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है यहां और उसी के साथ साथ बेहद चुनौती भी उनके सामने है, क्योंकि रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और कहीं ना कहीं उनका गढ़ कहा जाता है और ऐसे में ये जो जनसभा है और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। देवेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ रोहतक से। देवेंद्र, फिलहाल किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देवेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं देवेंद्र से। फिलहाल जो एक खबर आप देख रहे हैं, रोहतक के बहू अकबरपुर में सीएम खट्टर की जनसभा संबोधित होगी। दोपहर 3 बजे जनसभा स्थल पर सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये जनसभा कही जा सकती है जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों पर वोट देने की अपील करेंगे खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर। करीब दोपहर 3 बजे जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। बहू अकबरपुर में ये जनसभा आयोजित की गई है जिसमें दोपहर 3 बजे पहुंचने की खबर है सीएम मनोहर लाल खट्टर की। चलिए एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं संवाददाता देवेंद्र शर्मा से। देवेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी देवेंद्र, तैयारियां किस तरह की चल रही हैं? देखिए, विजय संकल्प रैली के अंतर्गत ये जो है ये कार्यक्रम रखा गया है और इसमें जिस तरह से महम हल्के का ये गांव है और काफी प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि अभी रोहतक का जिस तरह प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ था उसके हिसाब से ये रैली बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और उसमें जिस तरह से प्रत्याशी का भी संकेत ये रैली दी जा सकती है। पूजा बिल्कुल देवेंद्र, रोहतक से भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और यहाँ रोहतक से बड़ी चुनौती यहाँ इस वक्त बीजेपी के लिए भी कही जा सकती है। तो ऐसे में कुछ किस तरीके से वोटर्स तक पहुंचेगी बीजेपी? क्या कुछ आज अहम इस रैली में, इस जनसभा में हो सकता है? देवेंद्र, आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो रोहतक के बहू अकबरपुर में ये जो है सीएम की रैली है, जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे इस जनसभा की शुरुआत होगी और 3 बजे ही खबर है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर वहां पहुंचेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों से यहां वोटर्स को अपील करेंगे। जिस तरह से विजय संकल्प रैलियां यहां बीजेपी की जगह जगह चल रही है उसी के अंतर्गत इस रैली का भी आयोजन किया गया है। रोहतक के बहू अकबरपुर में ये सीएम की रैली है जिसमें जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसराना भी पहुंचेंगे, विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। करीब 11 बजे रैली स्थल पर पहुंचेंगे सीएम और यहां पर भी मतदाताओं से वोटिंग की अपील करेंगे।
तो यहाँ अभी इससे पहले जिस तरह से हम बता रहे थे कि 3 बजे वो रोहतक पहुंचेंगे, उससे पहले ही एक और रैली है, इसराना पहुंचेंगे, जहां पानीपत के इसराना में जहां इस विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। तो रैलियों का ये दौड़ जो है बीजेपी का लगातार जारी है, एक के बाद एक रैली शेड्यूल्ड है और मतदाताओं को लुभाने की, उनसे वोटिंग की अपील करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और यहां पूरी तरह से वोटर्स को लुभाने की जो तमाम कोशिशें हैं वो बीजेपी की तरफ से जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने शनिवार को ही 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था लोकसभा के लिए और अब 2 जो है एरियाज रह गए हैं, 2 लोकसभा क्षेत्र रह गए हैं। वहां से अभी हिसार और रोहतक, जहां से प्रत्याशियों की नामों की घोषणा होना अभी बाकी है, उससे पहले इस तरह की जो तमाम रैलियां हैं वो ताबड़तोड़ तरीके से बीजेपी की तरफ से जारी है।